कहते हैं सफलता, सम्मान और संपन्नता की कोई उम्र नहीं होती। किसी को सफलता जल्द मिल जाती है तो किसी को उम्र के उस पड़ाव पर जब आपकी उम्र रिटायरमेंट के करीब होती है। हम सभी ने KFC रेस्टोरेंट का नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो जान लो उसकी सफलता भी उम्र के उस पड़ाव पर आई जहां लगभग सब खत्म मान लेते हैं। ऐसे ही हमारे बीच एक व्यक्ति है जिसकी उम्र उसके अनुभव का आभास कराती है और वाक कौशल उनकी शिक्षा का, जिन्होंने 55 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी सेफ शॉप का लेवल डायमंडशिप को अचीव किया। डायमंडशिप अचीवर M. सुब्बी रेड्डी एडवोकेट। एक बेहद ही गरीब किसान परिवार में 6 अक्टूबर 1969 को जन्म हुआ M. सुब्बी रेड्डी का। पिता श्री वेंकटा रेड्डी M. खेती करते और मां बायम्मा गृहस्थी को संभालती। चार बच्चों के माता पिता, इन्हीं की तीसरी संतान सुब्बी रेड्डी। बड़ा परिवार पर गरीब किसान जो पूरी तरह खेती पर निर्भर रहते, बाकी समय मजदूरी, पर घर के अर्थ के लिए पूरा नहीं हो पाता। इन्हीं हालातों में शिक्षा की शुरुआत हुई GLPS बोईपल्ली से, जहां से 1 से 4वीं तक की शिक्षा पूर्ण की। GHS स्कूल स्थान बागेपल्ली 8 से 10वीं तक की शिक्षा का स्थान बना। घर से दूर हॉस्टल में रहते, पर माता पिता के हालातों को अपनी आंखों से देखते, उनकी मेहनत और आर्थिक हालात सुब्बी रेड्डी को आगे के लिए उकसाते। बड़ा आदमी बनना है, पर घर देखकर लगता कि अब आगे पढ़ना नामुमकिन है। पर कहते हैं इंसानियत दोस्तों के रूप में मिलती है। ऐसा ही एक दोस्त मिला GN मधी रेड्डी, जिसके माता पिता ने दोनों की दोस्ती और भाव को समझा और सुब्बी रेड्डी को अपने घर रहकर पढ़ने में मदद की। इस तरह GPU बागेपल्ली से 11वीं और 12वीं, BA नेशनल कॉलेज बागेपल्ली से और LLB की SLSRC हवानूर लॉ कॉलेज से। अब माता पिता और दोस्त साथ थे। 1998 में बार काउंसिलिंग ऑफ कर्नाटक स्टेट में एज एन एडवोकेट अपने आप को इनरोल और रजिस्टर्ड कर लिया। सिविल कोर्ट बागेपल्ली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चिक्काबल्लापुर, सिविल कोर्ट देवनहल्ली और हाई कोर्ट बेंगलोर। इन कोर्ट में प्रैक्टिस करते और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते। मेहनत और हिम्मत दोनों थी। शिक्षा ने वाक कौशल और संवाद को स्थापित कर दिया। 3/2/1999 साथ मिला मंजुला का, जिन्होंने माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी को साझा किया। अग्नि के 7 फेरों ने 7 जन्म के बंधन को जोड़ दिया। इधर सुब्बी रेड्डी अपनी प्रैक्टिस और प्रोफेशन में अपनी जगह बना रहे थे। समय बढ़ रहा था। बेटे जवाहर रेड्डी और बेटी अमोघा रेड्डी के पिता बने। अब जीवन में पैसा था, परिवार था, बस सम्मान की कमी थी। पर 2018 में ऑल इंडिया लॉयर यूनियन कर्नाटक स्टेट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया लॉयर यूनियन सेंट्रल कमेटी।
तो वो सपना भी पूरा हो गया। पर 2020 जब कोविड आया और अपने साथियों को कोविड में खोया तो मन में डर बस गया कि यही जीवन है। इसी डर ने एक नए रास्ते से मिलवाया। जब 2021 में सेफ शॉप का प्लान मिला तब सुब्बी रेड्डी के 950 केस थे और लगभग 30,000 प्रतिदिन कमा लेते थे। पर जो संभावनाएं सेफ शॉप और डायरेक्ट सेलिंग में दिखी तो समझा कि समुद्र से कितना भी पानी लिया जा सकता है। तो लीगल वेरिफिकेशन के बाद सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया और काम करना शुरू किया। ईगो और प्रोफेशन के कारण अपलाइन को नहीं सुनते, जिसने शुरुआती निराशा को हाथ आने दिया। लोगों से मिलते पर वो सुब्बी रेड्डी को ताने मारते, इतना बढ़िया प्रोफेशन छोड़कर कहां आ गया, तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात सुब्बी रेड्डी को चुभती और सुब्बी रेड्डी ने अपने आप को सेफ शॉप का लीडर बनाने का वादा किया। पर कैसे संभव होगा नहीं पता था। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार तू। जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार। तू जो ठाने तो माने तो हक में होंगे तेरे ये सृष्टि ये संसार। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तब अपलाइन रामू सर से बात की। रामू सर ने दिशा ट्रेनिंग को कहा। तब सोमा शंकर सर के गाइडलाइन में दिशा ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, उनको फॉलो किया। नरेंद्र सर का सपोर्ट मिला। अब सेफ शॉप का सिस्टम समझ आ चुका था। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे तुझको रोक कोई भी ना सके। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे तुझको रोक कोई भी ना सके। और चुप ना बैठ तू, थोड़ा तो शोर मचा। आसमां तक गूंजे ऐसा तू खेल दिखा। जोर से जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। जोर से जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। जोर से जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। हिम्मत दा तू दूजा नाम बन जा। कोई मुश्किल ना तेनू रोक सके। आम से तू थोड़ा जिया खास बन जा। इन मंजिल पहुंच तो ना कोई रोक सके। ओ लंदन तो दिल्ली सारे तू घूमता जा। आसमां दे शिखर नु यारा तू चुमता जा। जोर से जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा। 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 ओ एक दिन तेरे नाम पे नाज करेगा ये जहां। जश्न मनाएगी दुनिया पलकां बिछा। तो जो रफ्तार पकड़ी वो उम्मीद से परे थी। टॉप लेवल के विनर बने और अर्जुन अवार्ड को जीता। 2 बार थाईलैंड ट्रिप, स्विट्जरलैंड यात्रा, यूरोप और हांगकांग का पूरे परिवार के साथ एंजॉय किया। इस सफलता में सोमा शंकर सर, नरेंद्र सर का साथ मिला। होम ट्रेनिंग, होम ग्रुप मीटिंग, मेगा प्रोमोशनल मीटिंग की, जिससे कम समय में डायमंडशिप को अचीव किया। सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में डायमंडशिप को अचीव कर रहे हैं। डायमंडशिप अचीवर सुब्बी रेड्डी ये कमिटमेंट करते हैं कि 2025 में 10 और 2030 तक
250 डायमंड शिप अचीवर होंगे हमारी टीम में और मैं महीने की 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। ये वादा मेरा खुद मुझसे है क्योंकि मैं अपने आप को हारता नहीं देख सकता। उजल सफल है, अजय अटल है, कर्व हम है, पर्व हम है असीम। रॉयल रॉयल टाइगर्स टीम, रॉयल टाइगर्स टीम। हुंकारा है, शबनम नहीं शरारा है, इन जिद्दी के आगे अंबर भी पारा पारा है। विकास की उम्मीदों को हमने आकार दिया है, लाखों में जो सपने पाले हमने साकार किया है। तूफानों से बवंडरों से मचल के आंख मिलाते हैं, जहां जाने से मृत्यु का बेताल ढोक बढ़ जाते हैं। सकल विश्व के हम है विजेता, जिसकी गवाही जग है